राम राम भी सभी को। देखिए आज का जो अपना सेशन है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आज के इस सेशन में हम अपने टॉपिक के वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो हाई लेवल एग्जाम सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे इन सभी में आए हुए हैं। एक शानदार अप्रोच से अपन बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए आज सारे के सारे क्वेश्चन अपन यही सोल्व कर लेंगे। बस आप पेशेंस बनाकर मेरे साथ जुड़े रहें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो टॉपिक चल रहा था मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि ऐसे कोई भी दो कोण हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो देखिए यार, बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी समकोण को 90 डिग्री को दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो एक दूसरे के एंगल वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। तो अगर अपने से इस प्रकार से बोला जाए कि अपने पास देख रहे हो क्या है, एक समकोण की शेप बन रही है और इसके अंदर दो एंगल एक्स और वाई बन रहे हैं। ये अल्फा, बीटा, ए, बी कुछ भी बन सकते हैं। तो आपको अप्रोच लेनी होगी कि भाई इस प्रकार से जो एंगल है एक्स और वाई आपस में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, एग्जाम्पल है। ये तो हुई एक ही फिगर की बात। अगर बेसिकली इस प्रकार से देखें कि यहाँ एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक एंगल बना हुआ है ए ओ बी, जिसका मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। और इसी प्रकार एक अन्य जो एंगल है पी क्यू आर, इस स्ट्रक्चर में इसका जो मान है पी क्यू आर का वो 30 डिग्री है। हालांकि ये एक ही शेप के अंदर नहीं है, दोनों अलग अलग शेप है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है, एक समकोण के बराबर है। तो इस स्थिति में ये दोनों भी आपस में ए ओ बी और पी क्यू आर एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण हो जाएंगी। देखिए एग्जाम की दृष्टि से आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इनका हिंदी और इंग्लिश वर्ड जो हैं आपको उनको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे पूरक कोण है इसकी बहुत सी प्रकार की हिंदी मिल जाएगी। जैसे आप इसको कहीं पर अनुपूरक बोल दिया जाएगा, कहीं पर कोटि पूरक बोल दिया जाएगा। तो इसलिए आप इनका इंग्लिश वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान में रखिएगा। तो इसी सीरीज में अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं, अन्य कोई एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी, सीएचएसएल के अंदर, सीजीएल के अंदर आए हैं, उन सभी को अपन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। बस आप साथ बने रहें। और इसके बाद में जो अपना अगला कंसेप्ट है, हम पढ़ रहे थे युग्म में जो कोण है, पेयर के अंदर जो एंगल आते हैं, तो उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा है। अब इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको अपन बोलते हैं संपूरक कोण। तो देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जब दो एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है तो अपन उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं। और जब कभी ऐसा हो कि किन्हीं भी दो एंगलों का जो सम है वो किसके इक्वल हो, तो मान लीजिए एंगल ए है अपना और ये एंगल क्या है, बी है। और जब कभी किन्हीं दो एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इनको बोला जाएगा। सप्लीमेंट्री या इनको बोलते हैं हिंदी में संपूरक कोण। तो जब भी किन्हीं दो कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम उनको बोलते हैं संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये डाइवर्जन है किसका, जब हमने पढ़ा है लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, तो उसमें क्या होता है, एक ही रेखा पर जो बनते कोण हैं इस प्रकार से हमने देखे थे कि इन सभी का सम कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, 1 2 3 ज़्यादा बन पा रहे हैं, तो इसलिए इनको अपने सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन है। तो अपने पास कोण कितने होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखिए से बनाएं अपन कि ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए, तो एक एंगल इस तरफ से बने और एक एंगल इस तरफ से बने। तो मान लीजिए ये अपना जो एंगल है वो क्या बन पाए, अल्फा बने, और ये क्या बने अपने पास बीटा बने। तो अपने को पता है कि भाई जब कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही तरफ जो बनने वाले कोण हैं उनका जो सम हो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि भाई यहाँ अल्फा प्लस जो बीटा है इन दोनों का कितना है, 180 डिग्री सम है, इसलिए आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। जब भी अपन इनको सोल्व करते हैं तो थोड़ा 90 डिग्री में और 180 डिग्री के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका 90 डिग्री के इक्वल होएगा और किसका 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इनको
ध्यान में रखने की कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपको हिंदी वाले नाम याद हैं तो आपको पता है भाई सप्लीमेंट्री को अपने क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनको अपन क्या बोलते हैं, पूरक। तो देखिए आप, पूरक का जो है ये नाम छोटा है तो इसलिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी प्रकार जो संपूरक कोण है उनका नाम थोड़ा बड़ा है तो बड़े वाला मान यानी 180 डिग्री हो जाएगा। आप इस तरह से इनको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इनके इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं ज़्यादा कि हम जो इनको सोल्व करेंगे तो अपनी अप्रोच क्या होगी। लेकिन आप यहाँ देखिए, मान लीजिए एक कोण अपने पास क्या है, थीटा है, और मैं कहूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको पता भाई जो भी होगा वो उतना होगा जितना 90 में से थीटा को माइनस अपन करेंगे। तो क्योंकि अपने को पता है भाई दो एंगल हैं, अगर उनका सम किसके इक्वल हो रहा है 90 डिग्री का, तभी वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लीजिए जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं कि एक एंगल है 30 डिग्री का, मैं कहूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बताइए, तो आप कहोगे कि 30 डिग्री, इसको तुरंत आप क्या करोगे 90 में से माइनस करोगे 30 को, और उसका आंसर रहेगा भाई इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि आप 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आप कहोगे कि कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी बेसिकली अपन करते क्या है कि जो दिया हुआ एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन 90 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अपने पास यहाँ तो वैल्यू दी हुई थी और यहाँ हमने अज्यूम किया है उसको एंगल को थीटा। तो हम पूछेंगे आपसे कि भाई जो थीटा है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब कहीं हम क्वेश्चनों के अंदर इस 90 माइनस थीटा की अप्रोच लें तो इसका मतलब यह है कि ये 90 माइनस जो थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, थीटा का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा और आप उस वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए ताकि आप उसको क्या कर पाएँ, अभ्यास में ले आएँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, उसमें देखिए इसमें कहा गया है कि एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से, तो इसने क्या कहा कि एक कोण है तो मान लीजिए क्या है, थीटा, और इसने दूसरी बात कही कि अपने पूरक कोण, तो आपको पता है थीटा और इसका पूरक कोण कौन होगा, इसको 90 माइनस में कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या किया 90 माइनस थीटा, ये इसका क्या हो गया, पूरक हो गया। तो आगे लैंग्वेज देख क्वेश्चन की, अपने पूरक कोण के 1/3 से। देखिए यार, जब भी हम कभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप एक बार रीड करिए क्वेश्चन को, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जिससे आपकी जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज समझने की अंडरस्टैंडिंग है वो वेल तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो देखिए एक बात पर अपने यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, बी है। मैं कहूँ कि ए व्यक्ति के 50 रुपये हैं और इस बी व्यक्ति के पास क्या है, 150 रुपये हैं। ठीक है, ये इनके पास दिए हुए पैसों का मान है कि भाई ए के पास कितना अमाउंट है 50 और बी के पास कितना है 150। अगर मैं कहूँ इस बात को मैं इस तरीके से बोलूँ कि ए के पास, किसके पास, ए के पास बी से 100 रुपये कम है, 100 रुपये कम है, या फिर मैं इस बात को यूँ कहूँ कि बी के पास ए से 100 रुपये अधिक हैं, 100 रुपये अधिक हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये अधिक, कम, ज़्यादा, ये सारे के सारे जो शब्द हैं बेसिकली क्या करते हैं, उस अंतर को इंडिकेट करते हैं कि उन दोनों के पास जो अमाउंट है उनका डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं। जब भी वर्ड आता है, कम आता है, अधिक आता है, ज़्यादा है, इस प्रकार का जो शब्द यूज किए जाते हैं वो बेसिकली उनके अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि भाई 150 माइनस 50 इजिकल क्या आ जाएगा, 100। तो आपको पता है कि ये क्या निकल के आया, इनके पास जो अमाउंट है उनका अंतर निकल के आया। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जब भी आपके पास ऐसे शब्द आएँ कि इतना ज़्यादा, इतना अधिक, इतना कम, ना इसके आधे से इतना कम, इसके 1/3 से कम, ज़्यादा, तो इस प्रकार के शब्द जब भी आप देखें तो आप समझिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, इनके डिफरेंस की बात कर रहा है। और अपन इसी
का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। तो इसने क्या क्या है कहा है क्वेश्चन ने कि एक क्या है कोण है और एक उसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है उसका 1/3 यानी 1/3 क्या कहा है एक कोण और उसका 1/3। तो आपको पता है भाई, मैं कहूं कि 2 का 1/3 बताइए तो आप क्या कहोगे कि 2 × 1/3 ये क्या हो जाएगा 2 का 1/3। मैं कहूँ 10 का 1/3 बताइए तो आप क्या करोगे 10 को 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली अगर इसी प्रकार से अपने को 90 माइनस थीटा का 1/3 चाहिए 1/3 चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 1 से और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 3 से। अभी बेसिकली बातें हैं तो अपने इसको इतना लॉन्ग में ना लिखते हुए आपको पता भाई 1 से मल्टीप्लाई होने पर क्या लिखें उसको इसको रख छोड़ो, तो अपने क्या डायरेक्ट इसमें क्या लगा देते हैं अपॉन में 3 लगा देते हैं। तो हमने यहाँ 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। उसने कहा कि एक कोण और उसका पूरक कोण का 1/3 हिस्सा। फिर आगे क्या कह रहा है तो एक कोण अपने पूरक कोण के 1/3 से 10 डिग्री अधिक है। तो यहाँ बोल दिया उसने 10 डिग्री अधिक है, कोण अधिक है। देखिए इसमें भी आपको देखना है कि ये एंगल है इससे अधिक है। तो अगर इनको आप पहले और बाद में लिख देंगे थोड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। तो इसलिए आप ठीक से क्वेश्चन पेपर पैसेंस बना करके उस लैंग्वेज को समझे कि कौन किससे अधिक बोल रहा है। तो इसने बोला है कि एक एंगल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट का 1/3 है वो क्या है इससे 10 डिग्री कम है, या यूँ कहें कि इससे ये 10 डिग्री अधिक है। तो यानी कि अधिक कम ज़्यादा की बात हो रही है। तो आपको पता है डिफरेंस को इंडिकेट किया जा रहा है तो अपने यहाँ कर देंगे क्या हो जाएगा अपने पास ये क्या है अपना थीटा है और इससे अधिक है तो मतलब अंतर को इंडिकेट कर रहा है। तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा अपॉन 3 इजिकल टू कितना है 10 डिग्री है। ये तो ही इस क्वेश्चन को अप्रोच लेने की बात। हो सकता है कि किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये जो बातें हैं वो नॉर्मल हो, लेकिन हम बखूबी समझते हैं कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है उस पर अप्रोच नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम पैसेंस में रखते हो सभी प्रकार के एस्पिरेंट्स को ध्यान रखते हैं, अपना डिटेल से बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बस आप साथ बने रहें। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए। और आपसे पूछा है कि इसमें बड़ा कोण कौन सा है, इनमें से पूछा है कि इनमें बड़ा कोण कौन सा है। तो पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब वही अप्रोच है, आपको पता है इसका आप 3 एलसीएम लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऐसा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीधा करिए इसको मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, आगे क्या आ जाएगा माइनस 90 माइनस थीटा यू का यू, ठीक है। और फिर नीचे क्या आएगा ये 3 आएगा। इस क्वेश्चन में कर देता हूँ मैं, किन्हीं को दिक्कत ना आए किसी को, ठीक 10 डिग्री। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में अपन 3 को क्या कर देंगे उधर सेंड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू क्या हो जाएगा 3, और जब 10 इंटू 3 होगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप कितना होगा ये 30 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए और इसको सोल्व करो तो आपको होता है ये माइनस, तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से तो ये जो थीटा जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी माइनस 90 प्लस में थीटा इजिकल टू कितना डिग्री हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। आपको पता है 3 थीटा इधर है और 1 थीटा एक और इधर है। मैं कोशिश करूंगा बहुत बेसिक से चलने की। तो 3 थीटा इधर है और 1 थीटा इधर है। तो 3 थीटा और 1 थीटा कितने हो गए 4 थीटा हो गए। 4 थीटा माइनस 90 इजिकल टू क्या आएगा 30 डिग्री। अपने माइनस 90 को क्या करेंगे उस तरफ सेंड कर देंगे क्योंकि अपने को थीटा चाहिए है। तो क्या हो जाएगा जब ये 90 है इसके जाके प्लस में होगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। तो 4 थीटा का जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 120 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से आप किसके निकालोगे थीटा के निकालोगे तो आपको पता है कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है थीटा की वैल्यू आ गई है। और यहाँ कहा है कि थीटा और इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर थीटा आया है ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट आया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा वो आएगा 60 डिग्री। ये किसका थीटा ये खुद थीटा का वैल्यू है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपसे पूछा कि इसमें बड़े वाले एंगल का मान क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बड़ा वाला एंगल कौन सा है भाई जो थीटा का कॉम्प्लीमेंट है वो बड़ा है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो ये आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अपने नोट्स खुद अपने हैंड रिटन तैयार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आप बस
लेवल को अप करते जाइए। अपन बिल्कुल धीरे से स्टार्ट करें। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में करके देखा है, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड डेवलप की, और उसके बाद में अभी इस प्रकार के अच्छे 2-3 क्वेश्चन बाद में अच्छे जो सीजीएल टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो उसमें आए हुए हैं उनको भी अपन अब सॉल्व करेंगे। बस आप पेशेंस बनाकर देखते रहिए। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन शो होने लगा होगा, और आप इस वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसका पूरक कोण वह स्वयं है। इसमें क्या कहा है, उस एंगल की वैल्यू बताइए जो खुद ही का ही कॉम्प्लीमेंट है। क्या कहा है कि भाई एक एंगल है मान लीजिए थीटा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही है। तो यहाँ आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए कि वो कहना चाह रहा है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट और वो स्वयं है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है, इक्वल हैं। तो बस यार आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट भी हो स्वयं ही हो, यानी दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो बात कीजिए आप, जब 30 है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, जब 40 है तो क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। और याद देखिए 40 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री है तो उसका क्या हो जाएगा 45। तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई 45 डिग्री है जिसका कॉम्प्लीमेंट हो खुद ही होता है। देखिए अगर नहीं ऐसा अप्रोच ले पाता है कोई विद्यार्थी तो उसके लिए जो तरीका क्या है वो देखिए। उसने कहा है कि भाई एक एंगल और उसका कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो खुद ही खुद का कॉम्प्लीमेंट, यानी कहना चाह रहा है कि वो आपस में क्या है, इक्वल है। बस आपको प्यारे दोस्तों उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसमें अपन दोनों को इक्वल बताया गया है तो आप कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल है। ये जब दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो इक्वल का साइन कर दिया हमने। अब दोनों जब ये इक्वल हैं तो एक बात बताइए यार, इसको अप्रोच लेने के लिए एक बात सोचिए, है ना। दोनों इक्वल हैं तो भाई बात अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कोई व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है कौन, बी। मैं कहूँ कि इन दोनों के पास इक्वल अमाउंट में क्या है, पैसे हैं। तो देखिए इसके पास भी मान लीजिए 100 रुपये हैं और इसके पास भी क्या है 100 रुपये हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के पास जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर दोनों के पास इक्वल है, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। बस इसी बात को अपने को समझना है कि भाई दोनों का डिफरेंस जो क्या है वो 0 है। बस वही बात, इसमें जो थीटा और 90 माइनस जो थीटा है दोनों इक्वल हैं। भाई किशन ने बोली बात, इसका मतलब पक्की बात है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होएगा, 0 होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि भाई दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हैं तो इनके मतलब तभी इक्वल हैं कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा और थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और इसको इधर भेजेंगे कितना होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, इतने अपने पास है 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री ही ऐसा थीटा का मान है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्वयं खुद ही होता है। देखिए यार एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, अब देखते जाइए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के भी लेने लग जाएंगे। तो देखिए आप डिस्कस, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोण है वो अपने संपर्क कोण के 1/3 के बराबर है। बस वही बात कि इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलती है तो आप उसको क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझ करके, उस लैंग्वेज को आप समझ करके उसको आप अपने पेपर के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करें। और यह तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपरली रूप से लगातार लंबे टाइम तक उन क्वेश्चंस को लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि एक कोण और उसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो वही बात, मान लीजिए अपने पास कोई एंगल है 20 डिग्री, मैं कहूँ कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो तुरंत आप क्या करोगे, इस 20 को 180 में से माइनस करके आप जवाब दे रहे होंगे कि सर इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है संपर्क कोण हो कितना होगा 160 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 160 डिग्री होगा। यानी आपने क्या किया, मैंने आपको थीटा बताया तो आपने उसका सप्लीमेंट कैसे निकाला, उस 180 में से माइनस करने पर। तो आपको पता है इसी प्रकार से अगर अपने पास कोई क्या हो कॉम्प्लीमेंट की तरह अपने पास कोई एंगल क्या है
थीटा है और मैं कहूँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलिए ये बात है, तो इसने कहा है कि एक कोण और जो है वो अपने संपूरक कोण, तो ये कोण और इसका संपूरक कोण और इस संपूरक कोण के 1/3 के, किसके क्या है, इस संपूरक कोण की 1/3, तो कर लीजिए इसको 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या है, अपॉन में क्या आएगा 3, आगे क्या कहा है उसने बोला कि एक एंगल और उसका सप्लीमेंट और उसका 1/3 आपस में क्या है, इक्वल है। क्या कहा है उसने, इक्वल कहा है। क्या कहा है, इक्वल कहा है। तो आपके पास यहाँ दो स्टेप है, या तो यहाँ से आप इस प्रकार से कर दीजिए इनको इक्वल करके, और फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर वही अप्रोच लीजिए कि जब इसने ऐसे कह दिया है, क्या कहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है, इसका 1/3 और वो थीटा, तो आप इनके बराबर क्या रख लीजिए, 0 रख लीजिए। तो जैसे आपको इसको आप नीचे अपॉन 1 मान सकते हैं भाई, जो बिल्कुल बेगनस है, तो कितना हो जाएगा ये 3 थीटा, जो 3 थीटा की जो वैल्यू है अपने पास कितनी हो जाएगी, बोलिए 180 माइनस थीटा हो जाएगी। इस थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 थीटा, और 4 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। तो इस प्रकार से जो थीटा का जो वैल्यू आएगा अपने पास कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब ये तो हमने क्या निकाला है, इस थीटा की वैल्यू निकाली है कि वो क्या है 45 डिग्री है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, तो छोटा कोण बताइए, क्या बोल रहा है, तो इसमें छोटा कोण बताइए। तो इसका मतलब ये क्या है, थीटा, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका जो संपूरक कोण है वो आप निकाल लीजिए। तो क्या आपको बताओ 180 में से माइनस करने पाएगा, तो इसको 180 में आप माइनस करो कितना हो जाएगा 135, 135 डिग्री आ जाएगा। और छोटा कोण भी अपने पास यही है, तो ये आपको पता लगेगा, वैसे भी देखने को पता लगेगा छोटा एंगल क्या है, यही है, ठीक है। या फिर यहाँ थोड़ी वेरिएशन कर दे, वो आपसे छोटा बड़ा ना पूछ के आप क्वेश्चन की जो लास्ट लैंग्वेज है वैल्यू निकालने के बाद में उसको डिटेल से पढ़ें। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसका ऑप्शन गलत कराते हैं, क्योंकि उसने पूछा कुछ है और आप जल्दीबाजी में आंसर वही टिक करके आ गई जो लास्ट थीटा बने ये पूछा वो कर लीजिए। अगर उसने यहाँ पर पूछ लिया होता कि इनका सम कितना होगा, या फिर पूछ लिया इनका डिफरेंस कितना होगा, कहेगा कि जो छोटे वाला कौन है और बड़े वाला कौन है उनका डिफरेंस बताइए, तो आप इधर आप इनका डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा इसका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लास्ट में ठीक से पढ़ें जरूर। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन एक और सोल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो सीजे लेवल के आने लगेंगे, आप पेशेंस बनाकर बस आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होते ही आप उसको पॉज करिए और वापस मैं कहूँगा कि उसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यार क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल, कोई कोण है उसका सप्लीमेंट्री एंगल उस कोण के 4 गुणे से। तो अब क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का है तो बस पहले उसको बनाइए। तो आपने कहा है, क्या कहा है कि एक एंगल, तो मान लीजिए वही थीटा है, आप कुछ ही मान सकते हैं जरूर नहीं है, और फिर कह रहा है इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो सीधी सी बात है क्या कह रहा है 180 माइनस थीटा इसका क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये कोशिश आप पहले ही कर लीजिए ना ये सारी लैंग्वेज, तो आगे आप लैंग्वेज को समझिए। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से 10 अधिक है। तो यहां देखिए आप कौन अधिक है, देखिए इसमें आप सोचने की कोशिश करें कि थीटा अधिक है या 180 माइनस थीटा अधिक है, लगाइए तो क्या होगा इसमें, कौन अधिक है। फिर से वापस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए आप, क्या कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुणे से अधिक है। इसका मतलब क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल अधिक है। क्या है, सप्लीमेंट्री अधिक है। तो इसको आप अरेंज कीजिए, पहले आपको क्या लिखना है सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है किसके 4 गुणे से अधिक है, इस जो मूल जो थीटा है उससे, तो इसका क्या हो जाएगा 4 थीटा। फिर क्या कह रहा है ये इनका क्या होगा डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस कितने डिग्री का है 10 डिग्री का है। तो आप करिए सोल्व इसको, बस वही बात, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा और इधर क्या है माइनस 4 थीटा इक्वल क्या है 10 डिग्री। भाई यहाँ ये अप्रोच आपको लेनी जरूरी है कि कौन से वाला बड़ा बताया गया है, मतलब किसका रेशो लेने के बाद में कौन बड़ा निकल रहा है, तो उसको आप पहले रखें, नहीं तो दिक्कत होगी थोड़ी सी आपको,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा, तो ये ऐसा आपको पता है का माइनस का 5 थीटा हो जाएगा, और इसको आप उधर सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, जो प्लस का उधर माइनस का कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 170 होगा। तो इस प्रकार से माइनस का होगा तो माइनस से माइनस से कैंसिल, और थीटा की जो वैल्यू है आपको कितनी निकल के आएगी 5 3 जा 15, और कितना हो जाएगा 5 दिए 15 बतेगा, जो थीटा की वैल्यू कितनी आई 34 डिग्री आई है। कितनी डिग्री आई है 34 डिग्री आई है मेन थीटा की। और आप क्वेश्चन को रीड कर रही है कि उसने पूछा क्या है लास्ट में, और तो आप क्वेश्चन थीटे की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा है कि उसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करो। क्या करो, कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सारे एक ही बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इनके इंग्लिश नाम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो उसने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो आपको पता है ये थीटा है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब इसको किस में से माइनस कर देंगे अपन, 90 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, कितना हो जाएगा 56 डिग्री। तो 56 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, आपका विकल्प जो 56 डिग्री है वो सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो देखिए यार, फिर से आगे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सॉल्व करने की कोशिश आप कीजिए। इसमें क्या क्या है कि कोण, एक एंगल क्या है के, और उसका संपूरक कोण एक क्या कहा गया, एक एंगल क्या है के है, और इसका एक आपको क्या दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी एक कंसेप्ट और जान लेते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है और आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको करने से पहले थोड़ा जानते हैं, फिर आप ले पाओगे अप्रोच। मान लीजिए सर कि एक एंगल है अपने पास, क्या है एक एंगल है थीटा, तो अपने को पता है उसका क्या निकालना पड़ा, अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े, क्या ना कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े उसका। तो अपने क्या जवाब देते हैं 90 माइनस थीटा करके जवाब देते हैं। और इसी का अगर अपने को क्या निकालना पड़े सप्लीमेंट्री निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े सप्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़े इसी थीटा का, तो अपने क्या जवाब देते हैं 180 में से माइनस करके उस थीटा को जवाब देते हैं। यही तो करते हैं अपने बेसिकली। तो देखिए यार, कहने का मतलब ये है कि अपने पास अगर थीटा कोई क्या हो 30 डिग्री हो, क्या हो 30 डिग्री हो, और अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा जाए, तो अपन बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों 90 में से उसको माइनस करते हैं। तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। अगर इसी का अपने को क्या चाहिए सप्लीमेंट चाहिए, तो किसको किस में से माइनस करेंगे अपन 180 में से माइनस करेंगे, और 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य एंगल लीजिए आप कोई भी, मान लीजिए अपने पास क्या है 50 डिग्री है, क्या है 50 डिग्री, और उसका अगर अपने कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर इसका अपन 50 डिग्री का क्या निकालें सप्लीमेंट्री एंगल निकाले तो क्या हो जाएगा बताइए आप 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी कोई एंगल लीजिए, 45 ले लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और उसको कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 135 डिग्री हो जाएगा। तो यार अब इन मानों को देख करके आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें यार कि क्या इनमें कोई यूनिक बात दिख रही है आपको, और आप उसी का यूज करेंगे अपन आगे। तो देखिए यार, मैं जो देख पा रहा हूं आप, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहां पर अगर यार आप इनका जो डिफरेंस है वो मेजर करने की कोशिश करें तो 150 और माइनस क्या है 16 डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कितना डिग्री आया भाई 90 डिग्री आया यार। इसी प्रकार से देखिए यार, ये कितना 130, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका सप्लीमेंट ये है इसका। तो इनमें किसके इस एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यार डिफरेंस कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। इस यहाँ भी आप देख लीजिए यार, इसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस कितने का है 90 डिग्री का है। यानी बेसिकली बात यह है कि कोई भी एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट और उसके सप्लीमेंट में आपस में डिफरेंस कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, यानी एक समकोण के बराबर डिफरेंस होता है। चलो यार, अब इस बात के थ्रू अपन कोशिश करते हैं उसी क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो अब आप पढ़ लीजिए और आपको पता ही चल गया होगा कि भाई अपने को सोल्व कैसे करना है उसको। देखिए अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, बार बार मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं, आप
जरूर पढ़िए उसको। तो क्या कह रहा है कि कोई एंगल क्या है, के एंगल है, क्या है, कोई के एंगल है, और कह रहा है उसका एक क्या है, संपूरक कोण है, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो कितना है 12x प्लस में क्या है 4 डिग्री है, क्या है प्लस में 4 डिग्री है, ये उसका क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। और कह रहा है और उसका जो कोटिपूरक है, कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये इसका सप्लीमेंट दे दिया इसने, और ये कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो उसका जो पूरक है वो उसने कितना बताया है 6x डिग्री बताया है, क्या बताया है 6x। इसने कहा है कि इसका सप्लीमेंट्री इतना है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इतना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन जो भी पूछे तो आपको तुरंत बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये थोड़ा उसी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसी बात के ऊपर डिफरेंस के ऊपर कर लेंगे, क्योंकि इसमें अपने को सप्लीमेंट्री दे दिया और कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, तो आप तुरंत यार दिमाग में क्लिक कर लीजिए। अपने को पता है, अभी कंसेप्ट पढ़ा है हमने कि किसी भी एंगल का सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का जो डिफरेंस है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यार उसी के थ्रू जाने की कोशिश करिए आप। तो देखिए अपने कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे अपने कि ये किसका होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या हो गया सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, और वो क्या हो जाएगा इसका 6x क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इन दोनों का डिफरेंस हमने कर लिया, और डिफरेंस कितने के इक्वल होएगा यार 90 डिग्री के इक्वल होएगा। कर लीजिए आप, कोशिश करेंगे तो इसको हटा दीजिए, है ना, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है 12x प्लस के माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 डिग्री हो जाएगा, तो इसको उधर जाएंगे मत, 6x का मान कितना हो जाएगा 86 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर आप इस यहाँ से x की वैल्यू निकाल, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए जरूरत ही नहीं अपने को निकालने की। तो क्या कह रहा है वो कोटिपूरक 6x डिग्री है, तो k का मान क्या है, उसने क्या पूछा है k की वैल्यू पूछी है कि भाई इस k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यार ज़्यादा कुछ करने की नहीं है, अपने को पता है किसी ने क्या क्या कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है इसका वो कितना है 6x डिग्री, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इसका मान कितना है 86 डिग्री, तो इसका बचा हुआ क्या हो जाएगा k तो हो जाएगा, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है 6x है। इसने कहा है कि k का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 6x है, तो इसका मान कितना है 6 है, इसका 86, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों का क्या हो सम, इसका और इसका सम किसके इक्वल है भाई, देख यहाँ पर क्या है k, और उसका कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा आपको 6x बताया गया है, और उसका कितना वैल्यू है आपको पता है कि ये कौन और ये इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इनका दोनों का मान कितना है 90 डिग्री, और आपको यहाँ पर 6x की वैल्यू दी हुई है कितनी डिग्री 86 डिग्री आपने निकाल लिए, तो बस रखिए यार k प्लस 86 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यार सीधी सी बात है k की वैल्यू जो है अपने पास क्या हो जाएगी 4 डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 डिग्री हो जाएगी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको माइंड सेट करके देखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो इसी सीरीज में अगले वाला क्वेश्चन देखिए आप क्या आ रहा है यार, क्या क्वेश्चन है देखिए आपकी स्क्रीन पे, आपको एक और अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि क्या कहा है कि जो x और y हैं दोनों आपस में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री है, डिग्री के है, ठीक है। यानी कि x और y का दोनों किसके बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि आपस में क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है आपस में। चलो ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि कोण x का संपूरक कोण, तो बताइए कोण x का संपूरक कोण क्या होगा। अगर वैसे भाई कोई कहेगी एंगल क्या है x, इसका संपूरक कोण बताइए तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो यहाँ से भी अगर आप अगर वैल्यू निकालें किसकी y की, तो आपको पता है क्या हो जाएगी 180 माइनस में x, यानी 180 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है y की, यानी कि समझने की कोशिश है कि y किसका संपूरक है x का है। तो फिर कह रहा है, तो लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, क्या कह रहा है कि जो यदि कोण x का संपूरक कोण तो कोण y हो गया, x का संपूरक कोण है y, वो क्या है कोण y के कोटिपूरक कोण किसके। अब देखिए इसने क्या कहा है कोण y की, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों को घुसा दिया है उसने, आप देखिए अब, है ना, थोड़ा सा पैसे बना, इसने क्या कहा है कोण y का, तो ये क्या है अपने पास कोण y और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अपने को पता है भाई कोण y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस y होगा, क्या होगा y होगा। तो यह हो गया कोण y का कॉम्प्लीमेंट। आगे पढ़िए क्या कहता है, एक कोण x का सप्लीमेंट्री कोण, तो उसका सप्लीमेंट्री कोण होगा y, वही है वो कोण y के कोटिपूरक, तो y का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस y,
y का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ है 90 माइनस वाई, आगे बात करता है क्या है वो देखिए। तो क्या कह रहे हैं, कोण x का संपूरक कोण, तो कोण x का संपूरक कोण क्या हो गया y, वो है वो कोण y के कोटिपूरक कोण ये हो गया के कोण का आधा है, कौन है कोण y के कोटिपूरक का आधा है, किसका आधा है, इसके आधे के बराबर कौन है, ये है। इसने कहा है क्या कहा है कि जो x का जो सप्लीमेंट्री एंगल y है वो y के कॉम्प्लीमेंट्री के आधे के बराबर है ये, तो क्या हो जाएगा इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा आधा मतलब 1/2, क्या है दोनों इक्वल है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा आपको पता ही है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह होगा y इजिकल टू 90 माइनस वाई है, इसको इधर ले आए तो 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर माइनस ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा, कौन जाएगा ये y, अगर इधर आएगी तो कितना हो जाएगा 3y, 3y की कितना हो जाएगी 90, तो y का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन की अप्रोच देखिए वो कहना क्या चाहता है, तो वो कह रहा है क्या कि इनका अब x और y का रेशियो बताओ, क्या बताना है अपने को x और y का रेशियो बताना है, x और y का क्या बताना है आपको रेशियो बताना है। अब एक बात तो ये मेरे को y कितना है 30 डिग्री, ओके, और x और y आपस में क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, तो कितना हो गया y हो गया 30, 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 हो जाएंगे, और इनका आप रेशियो लेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 5, तो x और y का रेशियो हो जाएगा 5 और 1। ठीक है, देखिए यार ये क्वेश्चन अच्छे हैं और मैंने सोचा कि यही करवा देते हैं, थोड़े से 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा लेंगे और बाकी आप जो हैं आपको आगे भी इसके सारे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करेंगे तब और क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने, पर पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए, और भी आप अगर दाएं बाएं से कहीं भी या फिर प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, और फिर आपको पता हो जाएगा कि भाई कौन से लेवल के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि कोई कंसेप्ट अधूरा तो नहीं रहा है, तभी आपको पता लगेगा। भाई देखिए कोई टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है कितना बेकार पढ़ा रहा है, इसकी तुलना आप उससे करिए कि जो कंसेप्ट टीचर ने सिखाया है उस कंसेप्ट के थ्रू जाकर के अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन हैं वो अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका टीचर ओके है। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसी सीरीज में आगे देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और उसको सोल्व करने की कोशिश करिए, बस वीडियो को पॉज करिए और करिए। देखिए यार आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और एक अच्छी अप्रोच तक पढ़ रहे हैं, मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ जिससे आप सारे के सारे एग्जाम निकाल पाएँ और आपकी एक अच्छी बड़ी अप्रोच बने। इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ यार, जो भी वीडियो है अपने या तो आप उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी ग्रुप के अंदर है ना उनको सेंड कर दीजिए, जो एजुकेशनल ग्रुप हैं उनके अंदर सेंड कर दीजिए जिससे अपनी फैमिली बढ़े, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। तो बस यार आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इतना, है ना। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे चलते हैं। भाई मेरी जो कोशिश होती है कि मैं कि आपको कम समय में टू द पॉइंट सारा का सारा रिलेटेड कंटेंट करवा पाऊँ, बस इधर उधर की बातें ना करूँ। तो बस यार आप मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप समझ जाए करें इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, देखिए अगले वाला जो कोण एंगल जो है क्या ए है और उसका संपूरक कोण, तो क्या कहा है कि एंगल एक एंगल है ए, क्या है एक एंगल ए, और कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। बस आप ये चीज बनाते जाइए। क्या कह रहा है कोई एंगल ए और उसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, इसका सप्लीमेंट्री ये और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक, तो कोण ए का जो संपूरक कोण है वो इस कोटिपूरक कोण के दुगने से, कोटिपूरक के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। क्या कह रहा है जो इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो इसके दुगने से भी क्या है 40 डिग्री क्या है अधिक है, 40 है, हाँ 40 ही है। तो देखिए क्या होगा, ये अधिक है ना तो इसको रखिए, तो क्या रखा 180 माइनस ए, ये क्या है इसके दुगने से भी, तो इसका दुगना ये हो गया, तो क्या है दुगना हो गया,
90 माइनस ए हो गया दुगना, इससे कितना अधिक है 40 डिग्री। बस अधिक है कम है तो आप उसी गेम पे खेले कि पक्की बात कर रहे हैं कि डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आप डिफरेंस को लेके लगा दीजिए इस क्वेश्चन की बात। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 180 माइनस ए, माइनस कितना होगा ये 180, और इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितना होगा 2a इजिकल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए यार कुछ ना कुछ, ये गया ये प्लस का और ये हो गया माइनस का, 2a में से a माइनस गया तो क्या बचा a बचा, और a का मान कितना आ गया अपने पास 40 डिग्री। अब आगे बात करें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो कोण ए के संपूरक कोण, तो कोण ये आ गया, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा अपने पास, इसका जो संपूरक कोण है वो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा, तो ये कोण और इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, ये होगा इसका संपूरक कोण हो गया। फिर कह रहा है और इसका कोटिपूरक कोण, तो ए है इसका कोटिपूरक क्या हो जाएगा 90 में से माइनस कर दीजिए वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री, तो इन दोनों का सम आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 190 डिग्री हो जाएगा। तो ये यार कुछ एक क्वेश्चन थे जिनको अब हमने सोल्व किया और समझने की यार कोशिश की। आगे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और अब बस आप साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहिए। धन्यवाद।